एपिसोड स्टार्ट होता है, काइन रॉयल कैपिटल में होता है और उसे वहाँ डाइम मिलता है। काइन डाइम से कहता है कि उसे मिनिस्टर ने कहा है कि वो अपने कुछ मॉन्स्टर्स रॉयल कैपिटल में ही छोड़ दे। डाइम कहता है कि उसे मिनिस्टर ने इस बारे में बताया है और वो काइन को एक रूम पे ले जाता है। काइन कहता है उसके मॉन्स्टर्स के लिए ये जगह कम पड़ जाएगी। डाइम कहता है मैंने सुना है तुम्हारे मेंशन में रेड ड्रैगन है, और क्या तुम्हारे पास ऐसे और मॉन्स्टर्स हैं? काइन कहता है उसके पास ज्यादा मॉन्स्टर्स तो नहीं है, बट उसके पास एक अर्थ ड्रैगन है। डाइम कहता है तुम्हें पता भी है उस मॉन्स्टर को ए रैंक एडवेंचरर्स भी मुश्किल से झेल पाते हैं। फिर डाइम काइन को एक ग्राउंड में ले आता है और उसे मॉन्स्टर्स वहाँ रखने के लिए बोलता है। काइन अपने आइटम बॉक्स से मॉन्स्टर्स निकालता है और ग्राउंड में रख देता है। डाइम इतने सारे मॉन्स्टर्स देख के हैरान रह जाता है और वो काइन से कहता है क्या तुमने इन्हें अकेले खत्म किया है? क्या तुम कोई हीरो हो या फिर गॉड के डिसाइपल हो? काइन कहता है वो बस मार्ग्रेव गांव का बेटा है। फिर काइन वहाँ से जाने लगता है, पर डाइम उसे रोक लेता है और कहता है तुम हमारी ट्रेनिंग में मदद कर सकते हो और तुम हमारे कैप्टन से भी मिल लेना। फिर डाइम काइन को नाइट से मिलवाता है और नाइट्स को बताता है कि काइन ने 30 और आर्मी को अकेले ही खत्म किया था। काइन डाइम से पूछता है कि उनके कैप्टन कहाँ हैं? डाइम कहता है कैप्टन आते ही होंगे। काइन कहता है उनका कैप्टन कोई डरावना सा मॉन्स्टर ही होगा, पर डाइम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें नहीं खाएंगे। फिर डाइम मॉक बैटल स्टार्ट करने के लिए कहता है, पर एक नाइट कहता है कि काइन तो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है। डाइम कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद फाइट कर लो पहले। फिर वो लोग बैटल के लिए पोजीशन लेते हैं और वो नाइट काइन को पहला मूव करने के लिए कहता है। पहले काइन बूस्ट करता है और फिर वो स्पीड में जाकर नाइट की स्वॉर्ड तोड़ देता है और वो नाइट हार मान जाता है। फिर काइन उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, पर डाइम उसे रोक लेता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, क्यों ना तुम सारे नाइट से एक साथ ही फाइट कर लो। फिर वो सब लोग पोजीशन ले लेते हैं और फाइट स्टार्ट ही करने वाले थे, पर फिर वहाँ एक लड़की आ जाती है और उन्हें रोक देती है और कहती है तुम सारे नाइट्स मिलके एक बच्चे के साथ फाइट कर रहे हो। और वो काइन को हक कर लेती है और कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? काइन उसके कान देख के समझ जाता है कि वो एक एल्फ है और वही कैप्टन है। डाइम कैप्टन को बताता है कि काइन वही है जिसने ओक की आर्मी से अकेले फाइट करके टेलेस्टिया और सिल्क को बचाया था। कैप्टन पहले तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है, पर फिर वो काइन से कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझसे बैटल करनी होगी। फिर नाइट्स वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि शायद ही काइन कैप्टन को हैंडल कर पाए, और कैप्टन को मास्टर स्वॉर्ड्स पर्सन का भी टाइटल दिया गया है। कैप्टन काइन को बैटल स्टार्ट करने के लिए कहती है, पर काइन कहता है कि उसके पास तो बस लकड़ी की स्वॉर्ड है। पर फिर कैप्टन अपना फर्स्ट मूव करती है और वो दोनों काफी अच्छा फाइट करते हैं और नाइट्स भी ये देख के काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, पर एंड में काइन कैप्टन को हरा देता है। और फिर कैप्टन काइन को जाके हक करती है और कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। काइन कहता है वो तो अभी सिर्फ 10 साल का है और वो कैप्टन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। फिर कैप्टन अपना नाम टिवाना वॉन लीवर्ड बताती है और कहती है काइन को एज डिफरेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक एल्फ है और वो 300 सालों तक आराम से जिंदा रह सकती है। फिर काइन कहता है कि ड्यूक लीवर्ड की बेटी ऐसे खुद से शादी के डिसीजन नहीं ले सकती। कैप्टन बताती है कि जब उसने अपना घर छोड़ा था तब उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि वो तब तक घर वापस नहीं आएगी जब तक उसे कोई उससे स्ट्रॉन्ग पार्टनर नहीं मिल जाता। काइन कहता है पर वो खुद से शादी के डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उसे कुछ लोगों से इस बारे में बात करनी होगी। कैप्टन कहती है अब उसे सीधे किंग से बात करनी होगी और वो डाइम को किंग के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए कहती है और काइन सोचता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। सीन चेंज होता है और वो लोग मीटिंग में होते हैं। किंग उनसे अर्जेंट मीटिंग का रीजन पूछते हैं और कैप्टन बता देती है कि वो और काइन शादी करेंगे। ये सुन के किंग और गाम बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। फिर काइन किंग को बताता है कि उसने कैप्टन को एक बैटल में हरा दिया था और तभी से कैप्टन काइन से शादी करना चाहती है। किंग कहते हैं तुमने कैप्टन को सिल्क और टेलेस्टिया के बारे में नहीं बताया। काइन कहता है कि ये एक सीक्रेट था, इसलिए उसने कैप्टन को नहीं बताया। फिर गाम कहता है कि तुम्हें पता भी है कैप्टन किस पोजीशन में है, पर काइन को नहीं पता था और उसे किंग बताते हैं टियोवाना लीबर्ट टेरिटरी से है, जो कि एक एल्फ नेशन है और सारे ही एल्फ खूबसूरत होते हैं, इसलिए उन्हें किडनैप कर लिया जाता था और उनसे गुलामी कराई जाती थी। पर एस्कोर्ट के जो फर्स्ट किंग थे उनकी लास्ट विश थी कि उनके किंगडम में ऐसा कुछ भी ना हो, और तब से एस्फोर्ट किंगडम ही लीबर्ट टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है और वो खुद में एक नेशन है, और इस हिसाब से टियोवाना भी एक प्रिंसेस है और काइन को एक प्रिंसेस का प्रपोजल आया है। फिर काइन टियोवाना को बताते हैं काइन की एंगेजमेंट टेलेस्टिया और मिस सिल्क से हो चुकी है। कैप्टन थोड़ा अपसेट हो जाती है और किंग उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए उसे सॉरी कहते हैं, बट फिर कैप्टन काइन को हक करती है और कहती है कि अब उसे काइन और ज्यादा पसंद है। फिर किंग कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने फादर को लेटर लिखना होगा और उनकी परमिशन के बाद ही वो लोग आगे बात करेंगे। और फिर कैप्टन लेटर लिखने जाने लगती है और अपने साथ काइन को भी ले जा लेती है। फिर किंग कहते हैं कि सिर्फ 10 साल में काइन ने टिवाना जैसे नाइट को हरा दिया तो वो कितना पावरफुल होगा। किंग कहते हैं काइन में कुछ तो स्पेशल है, और मिनिस्टर कहते हैं कि वो लोग उसे टेस्ट कर सकते हैं। गाम पूछता है कैसे, और फिर हमें एक बुक दिखाई जाती है। फिर काइन जा रहा होता है और उसे टाइम मिलता है और उससे पूछता है कि तुम इतने थके हुए क्यों हो। काइन उसे बताता है कि उसे हर रोज टिवाना से बैटल करनी होती है जब तक वो पूरी तरीके से थक नहीं जाता। फिर टिवाना काइन को बुला रही होती है और काइन भागने की कोशिश करता है, पर डाइम उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसकी किंग के साथ मीटिंग थी। और फिर वो लोग मीटिंग में होते हैं और मिनिस्टर काइन को वही बुक देता है और उसे उनके फर्स्ट किंग ने लिखा था। काइन उस बुक को पढ़ता है और उसमें ऐसे मैजिक थे जो काइन ने पहले कभी सुने
सुने भी नहीं थे। फिर किंग काइन से कहते हैं इस रूम में तुम्हारे अलावा इस बुक को कोई भी नहीं पढ़ सकता, तो तुम सच बता दो कि तुम हो कौन। फिर काइन सोचते हैं कि ये बुक जापानीज में लिखी हुई है और फर्स्ट किंग का नाम भी जापानीज है, तो जो फर्स्ट किंग था उसका भी पुनर्जन्म हुआ था और अगर वो सबको सच बता देगा तो उससे सब कुछ छिन जाएगा। पर शायद वो लोग काइन की बात को समझे। फिर काइन उनसे प्रॉमिस लेता है कि वो लोग ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे और काइन उन्हें बताता है कि उसे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज अभी भी याद है और वो पहले दूसरे नेशन में रहता था जिसे जापान कहते हैं। फिर गाम कहता है क्या तुम सच में मेरे और सारा के बेटे हो। काइन हाँ करता है और उन्हें बताता है उसे ये सब गॉड ने बताए थे जब वो 5 साल का था और उसे बैप्टाइज्ड किया गया था। ये सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं कि काइन गॉड से मिल चुका है और जब भी वो चर्च जाता है वो सातों गॉड से मिलता है और ये सुन के दोबारा सब हैरान रह जाते हैं और गाम काइन से उसका स्टेटस शो करने के लिए कहता है। काइन अपना स्टेटस दिखाता है और फिर सब हैरान रह जाते हैं। किंग काइन से कहते हैं तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो और हम सब तुमसे नीचे आते हैं। पर काइन कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और वो अपनी इस लाइफ में बहुत खुश है क्योंकि उसके पास मदर, फादर, रेने, टेलेस्टिया, सिल्क और उसके फ्रेंड्स और फैमिली है और वो नहीं चाहता कि सच जानने के बाद अब कुछ बदले। और वो बताता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, अपने ग्रैंडपा को खो दिया था और उसके पास कुछ भी नहीं था, पर इस लाइफ में उसके पास सब कुछ है और वो गाम से कहता है कि वो बहुत खुश है कि वो गाम का बेटा है। फिर काइन सच छुपाने के लिए किंग से माफी मांगता है और उसे पहले की तरह ही ट्रीट करने के लिए कहता है। फिर किंग कहते हैं अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, पर अगर तुम चाहो तो तुम किंग भी बन सकते हो। और ये सुन के काइन हैरान रह जाता है। फिर वहाँ टिवाना आ जाती है और किंग को लेटर दिखाती है कि उसे काइन से शादी करने की परमिशन मिल गई है और फिर वो काइन को अपने साथ ले जा लेती है। किंग मन में कहते हैं कि काइन तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो और इस किंगडम को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें सिल्क और टेलेस्टिया को प्रोटेक्ट करना है और तुम्हें इस पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करना है। सीन चेंज होता है, काइन टेलेस्टिया और सिल्क के साथ होता है और उन्हें कैप्टन टिवाना के बारे में पता चल चुका था और वो काइन से पूछते हैं कि उसने टिवाना से एंगेजमेंट क्यों की। काइन उन्हें सब बताता है और फिर वहाँ टिवाना आ जाती है और काइन को अपने साथ मॉक बैटल के लिए ले जा लेती है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।